सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायुत धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज प्रातः काल में मैंने आप लोग के निकट वर्णन कर रहा था 1 महीने यावत हम लोग ने मथुरा वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन ब्रजमंडल की सभी स्थानों के गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग दर्शन भी किया और धाम महात्मा की श्रवण किया। ये धाम साक्षात बलदेव प्रभु की स्वरूप माना जाता है। क्या बोला? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु यानी अखंड गुरुतत्व। स्वयं बलदेव प्रभु अखंड गुरुतत्व के रूप में संसार में प्रकट हुए और सारे जीवों की ये शिक्षा दी हम कैसे कृष्ण की सेवा करें। मायाबद्ध जीवन नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान। मायाबद्धों के जीवन तो भगवान के बारे में स्मृति नहीं है, भूल गए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कह रहे मायाबद्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कृष्ण कोइलो वेदादि पुराण। जीवों की कृपा करने के लिए स्वयं भगवान वेदव्यास के रूप में 27 अवतार के रूप में प्रकट होकर के वेद पुराण उपनिषद भागवत आदि के रूप में प्रकट होकर के जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। ये किस प्रकार हम गुरु वैष्णव की सेवा आदि करें, क्योंकि भक्ति के ऋण गुरु भक्ति गुरु सेवा माना जाता है। गुरु के प्रति हमारी जितना भी दृढ़ निष्ठा वैकांतिकता अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं 1.8 में आ जाता है, तब भगवान की कृपा तब हमें वर्षित हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, कृष्ण गीता में लिखते हैं, अर्जुन के कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु नमे देशो नमे प्रिय। भगवान सब जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं। कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। असुर लोग भगवान के शत्रु मानते हैं किंतु भगवान के शत्रु नहीं मानते हैं। अज्ञता होने के नाते, मूर्खता होने के नाते असुर लोग भगवान के शत्रु मान लेते हैं। कंस अपने स्वार्थ के लिए भगवान के साथ देश करने लगे। शिशुपाल आदि जितने भी असुर देखा जाता है, रावण आदि सब क्या है अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ समझते सेल्फिशनेस, भगवान के साथ शत्रुता करना। किंतु भगवान के साथ शत्रुता नहीं की। भगवान ऐसे जीवों की भी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान में एक विशेष गुण होता है जिसे कहा जाता है कारुणिका। क्या बोला? कारुणिका। क्या अर्थ है बताओ? कंपैशन, दया। दया से भी करुणा शब्द की जो अर्थ जो है बहुत गंभीर और भावपूर्ण और हृदय मर्मस्पर्शी कहा जाता है। दया तो सभी हो जाता है। ऐसे किसी के भूख लग रहे हैं उसके खिला दी, भी दया है, जीवे दया कर दिया हमने, किसी को दया कर दिया। किसी के वस्त्र नहीं है उनके एक टुकड़ा वस्त्र दे दिया है। इस जगत में हम जो लोगों की जो कृपा करते हैं व दया करते हैं वो कितना करते हैं? उतना ही करते हैं जब हमारे परिवार के जन की सगे संबंधी माता पिता भाई पुत्र परिवार को सब करके यदि कुछ बच जाए उसको एक टुकड़ा हम दे देते हैं। बस ले सकते हैं, है कि नहीं है? कल वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भूल गए। ये देखो हम अपने मित्रों के साथ क्या खाते हैं, लड्डू कचौड़ी मलपुआ। कोई भिखारी आ जाए तो एक टुकड़ा है तो दे दे, थोड़ी दे देंगे, उनके साथ कोई संबंध नहीं।
अपने मित्रों के तो हम अच्छी के भरपेट खिलाते रहते हैं, ऐसे में। किंतु वो दया जो कहते हैं, हम एक टुकड़ा किसी को कपड़ा दे दिया, एक दाना चावल किसी को दे दिया, इसको दया कहते हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है, तो ये कमी नहीं है। वो भी उसके लिए हम एडवर्टाइज लगा देते हैं, मंदिर में जाकर के पत्थर में लिख देते हैं इस मंदिर के जो है अर्थ अनुकूल दिया गया। हमारे नाती पोती कहते महाराज सारी के नाम लिखा दो है, पत्थर को लगता है 500 रुपया और उसके लिखाने के हमें 1500 रुपया लगे। हाँ भाई, हम देखा ना मोतरा मठ में कहते हैं महाराज 500 रुपया देंगे, पत्थर लगा दो। क्या लगाना है? बोले ये हमारी इतने फलाना फलाना के नाम लगा दो। अरे कम से कम पत्थर के तो नाम पैसा दो। वो भी कहते नहीं 500 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे। और कितने नाम? सारे परिवार के लेकर के ये मंदिर के पत्थर उन्होंने दान किया। लग गया तो हमारे 1500 और दिया मुझे कितना? 500। हाँ भाई, ऐसे ऐसे लोग भी होता है। वो भी आकर 10 बार पूछेंगे मारे हमारे पत्थर लगा के नहीं लगा। तो ये मेरे कहने की तो ये संसार में सब अपने कोई सार्थक के लिए करते रहते, किंतु भगवान के लिए कोई नहीं। किंतु भगवान में जो गुण मैंने बता रहा है, वो गुण क्या गुण है? कारुणिका गुण, करुणा जिसे है। वो ये सब नहीं देखते हमें कोई दे ना दे, भगवान सब जीवों की करुणा करते हैं। क्यों? भगवान जाते हैं, जीवों की तो कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान की करुणा इसी कहा जाता है, दूसरे जीवों की दुख देख करके जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाता है और द्रवीभूत होकर के उनकी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे भी कोटि सैकड़ों गुना करुणिका जो है किसमें है? भगवान से अधिक कोई भक्त हो, सद्गुरु हो, उसमें रहता है। माता पिता भी करुणा है, कम नहीं है। हाँ, समझ में। किंतु माता पिता की जो करुणा है कहीं कहीं नहीं कुछ स्वार्थ भी रह जाता है कि क्या स्वार्थ है बताओ? ये देखो मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरा बेटा जो है, अरे कम से कम कुछ तो श्राद्ध तो करेंगे, तर्पण तो करेंगे है? मैंने जीवन में ना कहीं कुछ पाप पुण्य कर दिया तो मेरे नाम से जो गया वो क्या बोले हरिद्वार में जाकर के मेरे अस्तित्व समर्पण करेंगे। भाई कहीं न कहीं भाव रहता है, जितने भी कुछ भी बोले है, जैसे भी व्यक्ति हो है, ये भावना भी रहता है मेरा पितृ तर्पण कर दे, अथवा मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरे सहारा हो जाए। होता कि नहीं होता तो पता भी नहीं है, किंतु ये भी भावना भी रहता है। छोटा बच्चा के पालते हैं, पोसते हैं, किंतु ये तो भावना रहता है जे मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा अस्थि जो है कम से कम हरिद्वार में गई गंगा में डाल दे तो मेरा उद्धार हो जाए, है कि नहीं? इसके लिए ही तो सगर महाराज देखो अपने 60,000 पुत्र के लिए कितने कठोर तपस्या की गंगा को संसार में प्रकट कराने के लिए, और उसी परंपरा में भगीरथ जी प्रकट हुए। भागवत में यही भी वर्णन है, कहीं नहीं कहीं जो माता पिता के करुणा जो है कारुणिका जो है कम नहीं है, स्वार्थ कहीं पर नहीं कहीं छुपा रहता है। यदि हम कहते हैं नहीं मैं बाल बच्चे को पाल पढ़ रहा हूँ मेरा कर्तव्य के लिए, मैंने जन्म दिया, किंतु कहीं नहीं कहीं जो आप कहते नहीं हो कहीं नहीं कहीं छुपा है, वो है सुप्त अवस्था में कहीं छुपा हुआ है। कम तो इतना ही तो होगा, ये मेरे मृत्यु के पश्चात मैंने जो मेरा अस्थि के जो है गंगा में डाल दी, गंगा में पर जल स्पर्श होने के साथ ही साथ सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसे भी माता पिता भी है, ये भी नहीं कर सब माता पिता बराबर है, ऐसे भी माता पिता भी है अपने पुत्र कल्याण के भले ही सबसे चाहे। कभी कभी एक कथा सुनाता हूँ ना, सब रो पड़ते हैं, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कथा सुनाता हूँ कभी कभी, एक लड़का लड़की के साथ प्रेम हो गया, युवक युवती के साथ, इस शादी के संसार में जब प्रेम हो गया छुप छुप करके तो प्रेम प्रीति आदि करने लगे, दोनों मिलने लगे। 2-3 साल के बाद प्रेमिका जो है प्रेमिक के कहने लगे ये देखो हम लोग कब तक छुप छुप करके हम लोग मिलेंगे, पर ये सबसे बढ़िया है विवाह कर लेते हैं,
है। भारतीय सभ्यता संस्कृति जब तक विवाह नहीं करे, बच्चा हो जाए तो समाज है निष्कासित कर दें, बाहर निकाल दें। इसलिए एक काम करें, हम दोनों विवाह करें। ऐसा समझिए, कौन करे? प्रेमिक करे, लड़का करे, नहीं प्रेमिका नहीं करी, लड़का करे। बोले देखो विवाह कर लेना उचित है। कब तक छुप छाप करके हम लोग ऐसे प्रेम प्रीति करते रहेंगे, आलिंगन चुम्बन कब तक करते रहेंगे? है इसकी अच्छी है विवाह कर लेते हैं, पुत्र करना होगा संसार बैठा लेते हैं। तो कहने लगे ठीक है। प्रेमिका कहने लगे ये देखो तुम्हारे माँ जो है वो मुझे चाहती नहीं है, सांस है ना सांस बंद कर देगी। तुम्हारे माँ हमारे प्रति प्रसन्न नहीं है, तुम्हारे माता पिता को भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ मैं प्रेम करती हूँ, तो क्या करना है? तो प्रेमिका कहने वाले देखो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। एक काम करो, यदि सचमुच मुझे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ यदि घर बसाना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या करना है? बड़े प्रतिज्ञा करो, मैं जैसे कहूँगी ना ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। भाई प्रेम एक वस्तु है ना। लड़का कहने लगे, प्रेम कहने लगे तुम जैसे करो, तुम्हारे लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। क्या पाप पुण्य मैं देखता ना जैसे अंधा हो जाता है, ऐसे मैं करने के तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? तुम्हारे साथ शादी करना है बस। अब वो कहने मुझे शादी करना है तो ये काम करो, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बोले क्या बात है? तेरे माँ है ना, मुझे चाहती है, घर में शादी करके तो माँ तो मुझे उसी दिन ही घर से निकाल दी। एक काम करो, तुम्हारे माँ के निकाल दो। फिर कैसे निकाल? जाओ तुम यदि मेरा शादी करना चाहते हो, माँ के कलेजा के लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? पिंड के लेकर के आओ। मतलब क्या है? वही बोला ना बजे बांसुरी है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तात्पर्य क्या है? माँ के कलेजा लेकर के है, तब तुम्हारे शादी और तुम्हारे घर बैठे नहीं। भाई प्रेम ऐसे अंधा कर देती है ना, कोई पापों की वो करते नहीं। आप तो सुन रहे हो, किंतु प्रेम ऐसे वस्तु हो जाता है ना, वो कोई करने की वो देखता नहीं। अरे वो भी बात छोड़ दीजिए, ऐसे भी इतिहास भी है। आपको बोले तो आप लोग विश्वास करो अथवा नहीं करो। एक गुरु शिष्य के गुरु पद नहीं दिया तो वो ने क्या कि बोले गुरु के मार दे रहा हूँ। गुरु सोए हुए थे और एक शिष्य ने क्या कि बोले ना रहे बांसुरी। गुरु के क्या करने लगे? कुड़ाली लेकर के। किंतु भगवान की इच्छा से उस दिन गुरुदेव जिस सिराना पर सोते हैं ना, उल्टी होके सोए हुए थे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना, बोले कुड़ाली ऐसे चलाया, गुरु का सिर उधर तरफ था ना, वो मतलब उसके भगवान की ऐसे से उससे कुड़ाली हाथ से गिर गया और नीचे गिरा ना। गुरु में चोट आई नहीं कोई हुई। वो सोचा मैं गुरुदेव की भाग गया। पता चला। तो बताओ संसार में ऐसे भी इतिहास है, और क्या बता दो। चलो लड़के प्रेमिक कहने लगे ठीक है, मैं माँ के कलेजा लेकर के आता हूँ, तुम्हें देगा शादी करोगे? हाँ क्यों नहीं करो। चल पड़े। आधी रात 12 बजे 1 बजे उसकी माँ सोई हुई थी, वही निद्रा। माँ सारी रात मानो जगे हुए थे, रात 12 बजे तक जगे हुए थे। मेरा बेटा कब आएगा खाना खाए। सचमुच माँ जो होता है ना, खाना बनाया माँ तो खाई नहीं। मेरा बेटा कब आएगा, बेटा के लिए खाना तैयार करके प्रस्तुत कर गरम गरम रखा था। और इतने समय माँ की क्या हुई, नींद आ गई और माँ सो गई। माँ भी खाई नहीं है कि बेटा आएगा। एक लौता तो बेटा ही है, बेटा के लिए इंतजार कर रहे थे। बस उसी स्थान पर माँ सो गई और बेटा ने क्या कि इतने बड़ा तलवार लेकर के बस माँ के गला काटा और कलेजा हृदय को निकाल हाथ में लेकर। कहाँ चल रही है? रात 12 बजे 1 बजे अपने प्रेमिका के पास चल पड़े। माँ
माँ के समान प्रेम हाथ में लेकर के दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर चले, एक पत्थर जो है उसके पैर में टकरा गया और टकरे जाने के साथ ही साथ उनके हाथ में जो माँ की जो कलेजा था ना वो गिर, कलेजा मानो दो टुकड़े हो गए और वो कलेजा से वही शब्द आने लगे, बेटा तेरे पैर में तो इतने चोट आ गई, मेरे गोद में बैठ जा मेरे तेरे पैर को मैं मसाज कर देता हूँ। बलवृंदावन इस कहने की तात्पर्य क्या है? इस संसार में काम किस प्रकार अंधकार देते हैं, ना कोई पाप ना कोई पुण्य। क्या सोच सकते हो? क्या ये कहानी है कि सत्य है? आप बताओ। पेपर में देखना ऐसे की वृद्ध माता को देखनी कैसे हम तो बोल रहे हैं, कहते महाराज ये क्या ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है जब मनुष्य तो इसी प्रकार ही पशु बना देते हैं। काम क्या करते हैं? पशु बना देते हैं। पशु समझते हो? पशु बना देते हैं। तथापि माँ के हृदय में इसी के कहते हैं, माँ के हृदय में क्या है? महाकरुणिका कहते हैं। माँ ने क्या की कलेजा से क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? ये बेटा तेरा पैर में तो चोट तो आ गई ना, चोट आ गई क्या? बेटा आजा मेरे गोद में बैठ जा, मैं तेरे पैर को मैं देखो उससे सैकड़ा गुण, एक नहीं उससे सैकड़ा गुण सदगुरु में जो करुणा रहता है वो कोई समझ नहीं है। आज समझिए वो गुरु क्या करते हैं? उससे सैकड़ों गुण करुणिका कंपाशन जिसके हृदय में होता है वो दीवारात को सोचते रहते हैं। ऐसे शिष्य को मैं कैसे भगवान की तरफ पहुंचा दूं? क्योंकि एक जीवों की जब भगवान की तरफ पहुंचा देना ये सबसे बड़े दया करुणिका कहा जाता है। माया की तरफ ढकेल देना तो सभी ढकेल देता है, किंतु कौन मुझे भगवान के पास ले जाते हैं, सब कोई चिंतन करते हैं, किंतु शिष्य समझते थोड़ी है। जब समझेंगे थोड़ा अनर्थ निवृत्त निष्ठा रुचि आसक्ति में चले जाते हैं तब गुरु की महिमा समझ पाते हैं। और जब इस तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया काम में अंध होकर के जिस प्रकार नाजिनी कैसे करना पशु के भांति काम कर देते हैं। उसमें भी कभी कोई दया भी होता है, किंतु ऐसे ऐसे मनुष्य में थोड़ी दया होता है। जो माँ ने पाला पोसा और जो माँ ने तुम्हारे भजन के लिए रात भर बैठी हुई है, मेरे बेटा को आएगा, गरम गरम रोटी सब्जी पकौड़े जो कुछ भी बना करके रखे, ऐसे माँ के भी काम में अंधों को रुक के क्या किया? कोई कहानी नहीं है, ये सत्य ही है। मनुष्य कैसे कैसे दिन चले जाते हैं। जिस करुणा की घन मूर्ति स्वयं भगवान, इसलिए भगवान तो कह रहे हैं ये मैं तो सर्वभूतेषु, मैं सब जीव में समान भाव रखता हूँ। इसलिए भगवान कहते मैं किसी पर करुणा करूं किसी की करुणा नहीं करूं, ये तो मेरा देश भाव हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन भाव आ जाएगा। इसलिए भगवान करुणा नहीं करते। भगवान करुणा करते कैसे? अपने भक्तों के द्वारा, गुरु के द्वारा। समझ भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नौमे देशो नौमे प्रिय, मैं सब जीवों को तो सभी रूप में समान रूप में देखता रहता हूं। तथापि मेरे भी और एक भी गुण है। क्या गुण है? जो मुझ पर मेरे प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उसके ऊपर भी मैं कुछ कृतज्ञता भी रखता हूं। जैसे संसार में तो भगवान की जो गुण वही भक्त में संचार हो जाता है और उसी की कहा जाता है
गुरु कहा जाता है, वही कोरोना की घनमूर्ति गुरुपाद संसार में हमारे निकट सानिध्य में आ जाता है। समझ में कि तब बात आएगा जब कोई थोड़ा बहुत ऊंची स्तर में आ जाए। ऐसा नाम मंत्र आदि जप करते करते हृदय जितने भी निर्मल होते जाएगा और उतना ही परिमाण हमारे हृदय में वो समस्त वस्तु जो रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पणम आर्जनम भवमाह दावार निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम मदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही चित्त निर्माण होगा। जितने परिमाण हम कीर्तन करते रहेंगे, नाम संकीर्तन करते रहेंगे, उतना ही हमारा चित्त निर्माण होगा और अंत में ये सब धीरे धीरे हमें दर्शन होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, सब तो है कि नहीं? जो कथा सुनाया ना, ये हृदय रहे है। ऐसे भी संसार में तो है, बेटा है ना, बेटा के आप करोड़पति हो, नाम लिख सब लिख करके दे दो, बुढ़ापा है ना, घर से निकल जाए, है कि नहीं है? करोड़पति है, अब एक ही बेटा हो, बेटी नहीं है, ठीक है, बेटा के नाम पर सब लिख करके दे दो, जो बुढ़ापा हो जाएगा ना वही बेटा कहेंगे बाहर बैठो, क्या करोगे तुम? हाँ, समझ में आया कि नहीं है? आप ये सोच रहे हो जो मैं जो कह रहा हूँ कि तो बात सत्य है, लिख करके एक बार देख करके देख जाओ, मैं पता चल जाएगा। खत्म है, एक ही बेटा है मुझे ही रक्षा करेगी। तो तुम जानते ना, बेटा के साथ जो दूसरी जो आई है वही तो तुमको पूरा चला देगी, है? तो करुणिका भगवान में जो करुणिका है उससे सैकड़ों गुना करुणा किसमें है? सतगुरु में है। बोलो गुरुदेव की जय, जय श्री राधे। एक भक्त था, नाम तो नहीं बताता हूँ, गुरुदेव के शिष्य, बहुत सेवा करता था, किसी भी प्रकार सेवा करता। चलो शिष्य में कभी तो गुरु भाई में कभी तो होता ही होता है, गुरु थोड़ी इसमें पचड़ में जाते ना करते है, पता नहीं होता। साविग्र में होता है, आपके दो बेटा है, बेटा में तो लड़ाई झगड़े होता रहता है कि नहीं है? तो तुम ज्यादा खा लिया, मुझे कम दे दिया, वो हो गया, थोड़े तो प्रेम कलह होता है। उसके तो गुरु माता पिता थोड़ी दोषी होते, तो गुरु तो उसी था गुरुदेव। तो वो गुरु ने क्या कर, शिष्य ने क्या देखा, तो गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, उसके ऊपर प्रसन्न है। गुरु के छोड़ करके दूसरे गुरु में जाकर दीक्षा ली है। गुरुदेव जो अस्वस्थ लीला कर रहे थे गोवर्धन में है, वो गुरुदेव के साथ आए मिलने के लिए। गुरुदेव ने इतने पूछा, पहले गुरुदेव पता चला है, गुरुदेव ने ये पूछा, तुमने दीक्षा मंत्र दूसरी से लिया? बोला हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने इतने पूछा, बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा बताओ मेरा कौन सा दोस्त था? मैंने गुरुदेव ये प्रश्न पूछा उनको, मैं तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध की? क्या बोला? मैंने कौन सा अपराध? गुरु शिष्य के कह रहे हैं, शिष्य तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध की? कितना गुरु की, हम साक्षात सुना गुरुदेव के मुखार में चले गए। गुरुदेव जब फिर 2010 में गोवर्धन में, जब गुरुदेव यही कार्तिक महीने में जब उनकी अस्वस्थ जब आया, सभी लोगों ने बोले तुम्हें गुरुदेव के दर्शन, वो लड़ाई तुम्हें गुरुदेव के दर्शन करो, जाओ जहाँ से आया वहीं चलो। ऐसी कहते क्या, गुरु अपराधी जो है
है? इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा है, कहीं अपराध ना हो जाए। यदि गुरु सदगुरु हो तो गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा। भगवान में जितना निष्ठा उससे सैकड़ों गुना निष्ठा किसमें होना चाहिए? गुरु ही हमें जो है भगवान की तरफ भेज। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, गुरु के प्रति भजन साधना। हाँ, वही गुरु के हम त्याग देते जो गुरु निंदा वैष्णव निंदा करता है। यदि गुरु मायावादी हो, असतगामी हो, वो गुरु की त्याग दे करके पुनश्च सदगुरु आश्रय है। नहीं तो गुरु की त्याग देना तो गुरु जी तत्व से कहो और सर्वशास्त्र भी जाने, और गुरु जी मायावादी नहीं हो तो गुरु के त्याग देना। भजन करो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आरती कर ले, समय हो गया ना, फिर आप लोग एक बार। हाँ चलो, आज आप दोनों में पहले कर देते हैं इस बार। आ जाओ। माला कहाँ है भैया? पहले आरती कर लो, गुरुदेव की माला ही आप लोगों की आरती की व्यवस्था कर लो। आ जाओ। आपके घर में तो सब हो गया, जब हो गया अच्छा हो गया कि नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बेटा आप लोग अभी सस्पेंशन कर देते ना, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं तो श्रृंखला में रहेगा। नहीं तो आरती का तो इधर उधर बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। एक मिनट दे। हाँ ला, फूल ले आओ बेटा। हाँ ला। और माला कहाँ है? ये तुम्हारे माला है? कहाँ से ला? आ जाओ, यहाँ पर दो, बैठ जाओ। बोलो ओम। सबके फूल में हाथ थोड़ा सा फूल दिया। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूरयो दीविव चक्षुराततं। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो गोनो भागवतो ददातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां। दोनों एक साथ में पहना दो एक दूसरे को। अरे हाँ। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूरयो रुद्रो सत्यो सत्यो धर्ममंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जसमति नंदन कृष्ण ब्रजवरनागर।
जय कृष्ण कृपा रंजन कान गो